नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है। बीजेपी ने स्वास्थ्य कल्याण मंत्री इरफान अंसारी के विभाग को घेरते हुए टेंडर घोटाले का मुद्दा उठाया है। बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह ने दावा किया है कि पिछले एक साल में अलग अलग जिलों में अस्पतालों के लिए निकाले गए 11 टेंडर एक ही समुदाय के परिवार से जुड़े कंपनियों को दिए गए हैं। उनके मुताबिक जामताड़ा, बोकारो, सरायकेला समेत कई जिलों में टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अजय शाह का कहना है कि सिर्फ 3 कंपनियां हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर और ग्लोबल सप्लायर बार बार टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है और इन्हीं को टेंडर मिल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि अगर कोई दूसरी कंपनी आवेदन करती भी है तो उसे पहले ही चरण में बाहर कर दिया जाता है। बीजेपी ने इसे मुस्लिम परिवार से जोड़ते हुए सरकार पर पक्षपात करने का गंभीर आरोप लगाया है। अजय शाह ने राज्य सरकार से भी सभी 11 टेंडरों को तत्काल रद्द करने की मांग की है। पर बात करने के लिए इस प्रेस वार्ता को बुलाई गई है। आज हम इस बात को साबित करेंगे कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी के विभाग में किस तरीके से सारे के सारे टेंडर्स एक ही परिवार को और एक ही मुस्लिम परिवार को दिया गया, और इससे यह साबित हो जाएगा कि वह स्वास्थ्य कल्याण मंत्री नहीं बल्कि सचमुच में केवल एक अंसारी कल्याण मंत्री के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। इस प्रेस वार्ता को 3 पार्ट में करते हैं। पहले मैं बताऊंगा कि स्वास्थ्य विभाग में हेरा फेरी कहाँ हुई है, घोटाला कहाँ हुआ है, घपला कहाँ हुआ है। सेकेंड, क्यों हमारा उसमें ऑब्जेक्शन है, क्यों वो काम इलीगल है, और तीसरे में हमारी मांग क्या है। तो जब से यह सरकार बनी है तब से बार बार स्वास्थ्य विभाग को लेकर के कोई ना कोई रिपोर्ट हमारे सामने आ रही है। कभी सीएजी रिपोर्ट, कभी हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, कभी मीडिया रिपोर्ट, और स्वास्थ्य विभाग में क्या चल रहा है ये बताने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में भी राष्ट्रीय पटल पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ है। जब भी हम कुछ यहाँ पर डिमांड करते हैं, हम डिमांड करते हैं डॉक्टर्स की, नर्सेस की, 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ की, मेडिकल इक्विपमेंट्स की। जवाब आता है रिम्स टू। और कल भी इरफान अंसारी जी ने खामोखा रिम्स 2 का वीडियो डाल करके बीजेपी को फिर से टारगेट किया। इसीलिए आज उनको एक्सपोज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर, पिछले 1 साल में झारखंड में स्वास्थ्य विभाग में कई सारे टेंडर्स निकलते आए हैं, और यह टेंडर खास करके सिविल सर्जन्स निकालते हैं अलग अलग जिलों से। और हमने ऐसे 11 टेंडर्स को चिन्हित किया है, क्योंकि 11 का ही अभी पब्लिक डोमेन में सारी जानकारी मौजूद है, इसलिए हमने 11 को चिन्हित किया है। 11 टेंडर्स में एक एक करके बस 5 मिनट के अंदर हम डिस्कस करेंगे टेंडर क्या था। अच्छा, ये टेंडर्स क्या होते हैं? जो अस्पताल होते हैं जिलों में, उनको जो चाहिए, मान लीजिए पेशेंट का बेड चाहिए, सीसीटीवी कैमरा चाहिए, कोई इंजेक्शन चाहिए, इस तरह के इक्विपमेंट्स मंगाते हैं। और इसका वॉल्यूम जो है 2-2.5 करोड़ तक का भी हो सकता है, 50-60 लाख का भी हो सकता है। खैर, इरफान अंसारी जी के मंत्री बनने के महज कुछ दिन के बाद यह खेल शुरू हुआ। 24/12/2024 यानी दिसंबर 2024 में सरकार बनने के तुरंत बाद सिविल सर्जन दुमका की तरफ से टेंडर निकाला गया, और उस टेंडर को, सप्लाई के टेंडर को 3 पार्टीज ने भरा, 3 कंपनीज ने भरा। नाम याद रखिएगा, हिंद इंफ्रा प्रोजेक्ट, भारत सप्लायर, ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर। नाम पहली बार पूरा ले लेता हूं। हिंद इंफ्राटेक प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, भारत आर्ट्स एंड सप्लायर, जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तीसरा ग्लोबल आर्ट्स एंड सप्लायर, जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब यहां पर इन तीनों ने टेंडर डाला, टेंडर अलॉट हो गया भारत सप्लायर्स को। उसके बाद फिर सिर्फ 4 दिन के बाद रांची से टेंडर निकलता है सिविल सर्जन, और वापस से यही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर और ग्लोबल सप्लायर। इस बार टेंडर मिलता है ग्लोबल सप्लायर को। फिर सिर्फ 5 दिन के बाद यानी जनवरी के महीने में इरफान अंसारी जी का जो जिला है जामताड़ा, वहां से टेंडर निकलता है, वापस से वही 3 कंपनीज पार्टिसिपेट करती है, हिंद इंफ्रा, भारत सप्लायर, ग्लोबल सप्लायर। पर इस बार एक चौथी कंपनी पिक्चर में आ जाती है, MH ब्रदर्स एंड कंपनी। इसको सीधा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यानी इन 3 कंपनीज के अलावा जिसने भी डाला उसको सीधा डिस्क्वालीफाई किया गया, और वापस से टेंडर गया, हिंद इंफ्रा को ये टेंडर मिल गया। चौथा टेंडर
अब देखना यह होगा कि इन आरोपों पर स्वास्थ्य विभाग और सरकार क्या सफाई देती है। फिलहाल बीजेपी के इस बयान से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए छोटा नागपुर लाइव के साथ। नमस्कार।